हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि अभीरा की घर वापसी तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभीरा को घर वापस आते हुए नहीं देखना चाहती थी रूही। यहाँ पर रूही को यही लगता था कि अगर वापस आ गई अभीरा अरमान की जिंदगी में और पोदार हाउस में तो रूही का और अरमान का साथ यहाँ पर नहीं रह पाएगा। असल में अभीरा बन जाएगी एक बहुत बड़ी दीवार अरमान और रूही के बीच में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से कृष्ण माधव के सामने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर माधव को रूही की हर एक साजिश का सच भी बताते हैं। यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है माधव का सच्चाई जानने के बाद, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो में आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अभीरा की घर वापसी हो चुकी है, जहाँ पर कि अभीरा ने दादीसा के सामने अपनी शर्तें भी रखी और यहाँ पर अभीरा को घर वापस आता देख माधव पोदार हुए बेहद खुश। लेकिन यहाँ पर अगर अभीरा की हुई है घर वापसी तो असल में यहाँ पर अभीरा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को नशे की लत से छुड़वाने के लिए, कृष्ण का साथ देने के लिए घर वापस आई है। यहाँ पर असल में अभीरा का इसके अलावा कोई भी और मकसद नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर अभीरा ये भी चाहती है कि अभीरा की वजह से किसी का घर ना टूटे, क्योंकि अरमान पोदार का कहना ये होता है कि अभीरा की वजह से माधव और विद्या का रिश्ता टूट रहा है। अब ऐसे में इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जहां पर कि सभी दर्शकों ने रीसेंट एपिसोड में ये देखा ही होगा कि किस तरीके से रूही अरमान और अभीरा को लेकर एक सपना देखते हुए नजर आई, जहां पर कि रूही ये देखते हुए नजर आई कि अभीरा आती है पोदार हाउस में वापस, तो वहीं दादीसा अभीरा को देती है घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारियां भी, और यही बुरा सपना रूही को पूरी तरीके से झंझोर कर रख देता है, क्योंकि यहाँ पर रूही नहीं चाहती है कि अरमान और रूही के बीच एक बार फिर से अभीरा आए, क्योंकि रूही बखूबी इस बात से वाकिफ है कि अगर अभीरा वापस आती है अरमान की जिंदगी में तो अरमान और रूही का एक साथ रहना, एक साथ टाइम स्पेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर ये भी कहा गया कि असल में यहाँ पर कृष्ण जिसे कि नशे की लत लग चुकी है, जिसके लिए कि अभीरा पोदार हाउस में इतनी ग्रैंड एंट्री लेकर वापस आते हुए नजर आई, वही कृष्ण यहाँ पर माधव पोदार के सामने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आने वाले हैं, जहाँ पर कि कृष्ण माधव पोदार के सामने अपनी चुप्पी तोड़कर असल में रूही के बारे में बताते हुए नजर आने वाले हैं। रूही का असली चेहरा लेकर आने वाले हैं माधव पोदार के सामने। असल में यहाँ पर कृष्ण का कहना और मानना यही है कि रूही जानबूझकर अरमान और अभीरा को एक दूसरे से अलग करने की कोशिशें कर रही है। यहाँ पर रूही नहीं चाहती है कि अरमान और अभीरा का एक साथ घर बसे। असल में शायद से रूही कुछ और ही चाहती है जो कि अभीरा के खिलाफ है। ऐसे में यहाँ पर कृष्ण की इन बातों को सुनकर होता है माधव पोदार को शक, जहाँ पर कि माधव पोदार ये कहते हुए नजर आते हैं कि माधव ने कई दफा विद्या को समझाने की कोशिश की थी कि विद्या रूही की जिम्मेदारियां अरमान को ना दे,
और आज उसका खामियाजा विद्या के साथ साथ अभीरा, अरमान, रूही तीनों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अरमान ने रूही की जिम्मेदारियां उठाई, अरमान रूही के बीच की नजदीकियां बढ़ी, एक जेठ एक दोस्त बन गया, ठीक उसी की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं रूही के मन में अरमान के लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। और यही एक वजह हो सकती है कि शायद से रूही अरमान अभीरा को एक साथ देख नहीं पा रही है। हालांकि इस बात का पता ना तो अब तक किसी को है और यहाँ पर रूही इस बात को छिपाने की भी कोशिश कर रही है कि किसी को भी इस बात का पता ना चले कि अरमान और रूही एक दूसरे को शादी से पहले से जानते हैं। लेकिन अगर गोयनका परिवार की बात की जाए तो गोयनका परिवार के हर एक सदस्य को इस बात का बखूबी पता है। वाल ऐसे में यहाँ पर मनीष गोयनका ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो अरमान और रूही के रिश्ते को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। साथ ही साथ मनीष अरमान पोद्दार से भी ये कहते हुए नजर आए कि अगर अरमान चाहते हैं कि तीनों की यानी कि अरमान, अभीरा और रूही इन तीनों की लाइफ हो जाए आसान, कोई मुश्किलें इन तीनों तक ना आए, तो अरमान रूही से जितना हो सके उतना दूर हो जाए। क्योंकि इसी में अरमान, रूही, अभीरा इन तीनों की खुशी है। और यहाँ पर अगर अरमान मनीष की ये बात नहीं मानते हैं और यहाँ पर मनीष के खिलाफ जाकर भी रूही और अरमान एक साथ आते हैं तो जो मुसीबतें, जो परेशानियां उन्हें अभी झेलनी पड़ रही हैं, शायद से एक साथ आने के बाद वो मुसीबतें, वो परेशानियां डबल हो जाए। वेल ऐसे में यहाँ पर ये भी होगा देखना बेहद दिलचस्प कि अरमान पोद्दार क्या मनीष की बातों को मानते हैं या फिर मनीष के खिलाफ जाकर रूही का हाथ थामते हैं। इन 3 महीनों में अरमान और अभीरा के बीच की नजदीकियां बढ़ती है या फिर रूही किसी साजिश की वजह से यहाँ पर अरमान और अभीरा को एक दूसरे से दूर करने में कामयाब होती है। असल में ये सब कुछ देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब कृष्ण ने किया रूही को एक्सपोज, तो यहाँ पर माधव का कहना ये था कि माधव ने विद्या को पहले ही आगाह किया था कि वो अरमान पर रूही का ज्यादा प्रेशर ना बनाए, अरमान को रूही की जिम्मेदारियां ना दे, क्योंकि अरमान यहाँ पर अभीरा के पति है और रूही रोहित की पति है। हालांकि रोहित काफी समय पहले, काफी जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिसकी वजह से रूही के साथ भी नाइंसाफी हुई। लेकिन यहाँ पर रूही की जो भावना है अरमान के प्रति वो सरासर गलत है। असल में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके आगे किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करेंगे, असल में देखना होगा। ये बेहद दिलचस्प, लेकिन आप कैसी कहानी देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।